श्रीशैलवंशनिजतातन्त्रसंसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तदवाप्तमन्तरं श्रीमन्दिरसम्मगुरुवरे कृपात्वबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मोडान्टिमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वोक्ताकलापे जीवसरे त्रयोविंशः श्लोकः। नात्मा देहानुरूपं विविधपरिणतेर्निर्विकारोक्तिबाधात् स्थूलोऽहं मूर्ध्नि जातं सुखमिति च मतेस्तस्य देहात्ममोहात्। नानादेहश्च योगी प्रसजति भिदुरः पुंसि देहप्रमाणे मुक्तो देहात्ययात् स्यात् परिमितिविरहस्तत्प्रयुक्ते स्यमाने। इत्ययं श्लोकः। इतः पूर्वम् अत्र जीवानाम् अणुत्वं साधितमस्ति। तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे अत्र जैनानां पक्षः अत्र निराक्रियते। जैनानां पक्षः अत्र देहानाम् आत्मनां देहानुरूपत्वं नाम इदानीं पिपीलिकाशरीरे कश्चन आत्मा अस्ति इति चेत् ततः पिपीलिकपरिमाणः, तद्वत् गजस्य शरीरे कश्चन आत्मा अस्ति इति चेत् सः गजपरिमाणः इत्यादिरीत्या तेषां सिद्धान्तः। तत्र किमर्थम् एवं स्वीक्रियते चेत् सर्वाणि अपि द्रव्याणि एवमेव भवन्ति, सर्वाणि द्रव्याणि पर्यायवन्ति इति। पर्यायः इति शब्देन अवस्था इति अस्माभिः यत् व्यवह्रियते तदेव उच्यते इत्यतः अत्र पर्यायः इति परिमाणम् अत्र विवक्षितमस्ति। तादृशपरिमाणं किञ्चित् भवेदेव, द्रव्यम् इति कृत्वा तत्र किञ्चित् परिमाणं भवेदेव। तच्च परिमाणं कथं भवति इति चेत् तत्तद्भोगायतनानुगुण अणुत्वमहत्वादिपर्यायवान् इति उच्यते। यः यद्भोगायतनवर्ती सः तत्परिमाणः इति कश्चन नियमः अस्ति इति। एवं लोके दृश्यते, कश्चन बिले वसति इति चेत् तद्बिलपरिमाणः सः भवति, गृहे वसति चेत् गृहपरिमाणः सः वसति, गुहायां भवति इति गुहापरिमाणः सः भवति इत्यादिरीत्या परिमाणविशेषाः दृश्यन्ते। वस्तुतः इदं सर्वं तावत् शरीरेषु दृश्यन्ते, परन्तु अयं तावत् तादृशशरीरानुरूपः भवति आत्मा इत्यत्रापि इदमेव अत्र स्वीकरोति। तादृशभोगायतनं भवति इदानीं शरीरम् इति, तादृशभोगायतनानुरूपपरिमाणः भवेदिति चेत् आत्मनः परिमाणं तावत् शरीरानुरूपमेव स्यात् इति तेषां पक्षः। तत्र उच्यते आत्मा देहानुरूपं न, देहस्य यत् परिमाणं तादृशपरिमाणमेव आत्मनः इति एतत् न युज्यते इति। विविधपरिणतिः इत्यनेन सूच्यते। तथा सति विविधपरिणतिः स्यात्, नाम परिमाणवान् स्यात् आत्मा, एतादृशपरिमाणवान् स्यात् आत्मा चेत् परिणामं भवेत् आत्मनि। आत्मा तावत् इदानीं गजशरीरात् पिपीलिकाशरीरं प्रति गच्छति इति चेत् देहात् देहान्तरं गन्तव्यमेव। तथा गच्छति इति चेत् तदानीं तस्य इदानीं सङ्कोचः जायते जीवस्यैव, अन्यथा तावत् विकासः जायते जीवस्यैव इति एवं वक्तव्यं स्यात्। तथा उक्तं चेत् निर्विकारोक्तिबाधः भवेत्। वस्तुतः अत्र विवक्षितं किम् इति चेत् प्रथमम् एवं सङ्कोचः विकासः इत्यादिकं स्वीक्रियते चेत् तस्य अनित्यत्वं स्यात्। द्रव्येषु यस्य सङ्कोचविकासादिकं दृश्यते तेषाम् अनित्यत्वमेव दृष्टम् इति कृत्वा अत्रापि अनित्यत्वमेव स्यात् जीवानाम् इति। एतदुपरि उच्यते, आस्तिकानां विषये एतदुच्यते निर्विकारोक्तिबाधात् इति। यतः जैनखण्डनावसरे उक्तिबाधः वक्तुं न शक्यते। निर्विकारोक्तिः इत्यनेन निर्विकारत्वश्रुतिः विवक्षिता, तादृशश्रुतिबाधः, श्रुतेः बाधः स्यात् इति चेत् जैनानां तद् अभिमतमेव इति। जैननिराकरणार्थम् इदं नोक्तम्, इदं तावत् आस्तिकानां विश्वासोत्पादनार्थम् उक्तम्। तदुपरि प्रश्नः, इदम् एवं वक्तव्यमेव खलु, देहानुरूपः आत्मा इत्येवं वक्तव्यमेव खलु, यतो हि स्थूलोऽहम् इति प्रत्ययः जायते। स्थूलोऽहं, कृशोऽहम् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति।
अहम् इति प्रत्ययगोचरे एव आत्मा, तर्हि स्थूलः भवेदात्मा इति सम्यक् ज्ञायते एव। कृशः भवति कदाचित् आत्मा इति ज्ञायते एव। कृशश्च स्थूलं च भवति शरीरं, तर्हि शरीरानुरूपं भवति आत्मा इति तस्मात् ज्ञायते इति प्रश्नः। एवम् अन्योपि प्रत्ययः अस्ति, मूर्ध्नि जातं सुखम्, मम मूर्ध्नि सुखं जातम् इति प्रत्ययः अस्ति। सुखदुःखादिकं तत्तद् देहावयवेषु प्रतीयते। देहावयवेषु कदा स्यात्? भवतां पक्षे तु जीवः इति अणुः, तर्हि जीवः अणुः इति सः कस्मिंश्चित् देहावयवे तिष्ठति। तत्र तिष्ठति इति चेत् अन्यस्मिन् अवयवे तादृशसुखाद्यवच्छेदकत्वं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। मूर्ध्नि मे सुखं जातम् इति चेत् तत्र सुखं तावत् आत्मनः जायते, अवच्छेदकं भवति मूर्धा, तत् कथं भवेत् इति प्रश्नः। अवच्छेद्य अधिकरणसम्बन्धिनः एव अवच्छेदकत्वम् इति नियमः। अत्र अवच्छेद्यं भवति सुखं, सुखस्य अधिकरणं भवति आत्मा, आत्मा च अणुः एकस्मिन् भागे तिष्ठति, अपरस्मिन् भागे तस्य सम्बन्धः नास्ति, तर्हि तस्य अवच्छेदकत्वं कथमागतम् इति प्रश्नः। अत्र उच्यते इत्यादि मतिः तस्य देहात्ममोहात्। देहात्ममोहवतामेव एतादृश प्रत्ययाः जायन्ते, तेन देहात्ममोहादेव इमे प्रत्ययाः जायन्ते इत्यतः अत्र एतेषां प्रत्ययानां वस्तुसाधकत्वं नास्ति, भ्रमत्वमेव एतेषां। परमात्मकस्यैव ज्ञानस्य वस्तुसाधकत्वम् इति एतदुच्यते। स्थूलोऽहम् इति प्रत्ययः अस्ति, अयं चिन्तयति, यः पुरुषः स्थूलोऽहम् इति चिन्तयति तस्य तावत् अहम् इत्यनेन शरीरमेव इष्टम् इत्यतः तादृशभ्रमः तस्य अस्ति एव। अहं शरीरम् इत्येव तस्य भ्रमः इति कृत्वा स्थूलोऽहम् इत्यनेन स्थूलं शरीरम् इत्येव प्रतीतिः पर्यवस्यति। भ्रान्तानामेव तादृशप्रतीतिः। एवं मूर्ध्नि मे सुखं जातम् इति प्रत्ययः अस्ति चेत् तदपि तत्र तथैव शरीरमेव तत्र सुखाद्यधिकरणम् इति मत्वा सः मूर्ध्नि मे सुखं जातम् इति वदति, अन्यथा तु वक्तुं न शक्नोति इति वदति। ततः अयं विवेकः अत्र। मूर्ध्नि मे सुखं जातम् अथवा स्थूलोऽहम् इत्यत्र, स्थूलोऽहम् इत्यत्र इदानीं देहद्वारा अत्र सामानाधिकरण्यम् इष्टं वा अथवा देहाद्वारा तत् सामानाधिकरण्यम् इष्टं वा इति प्रश्नः। सुखं स्थूलत्वं तावत् अहं प्रत्यये गोचरे आत्मनि अस्ति इत्येव तत्र प्रत्ययश्चेत् भ्रमः। स्थूलोऽहम् इत्यत्र स्थूलशरीरविशिष्टोऽहम् इत्येव तत्र प्रतीतिगोचरः विषयः इति चेत् तदानीं भ्रमः नास्ति, परन्तु शरीरविशिष्टः अहम् इति उक्तत्वात् स्थूलत्वं शरीरे अस्ति इत्यत्रैव इदं ज्ञानं प्रमाणं भवति, न तु स्थूलत्वम् आत्मनि अस्ति इति। तुल्यरीत्या मूर्ध्नि मे सुखं जातम् इत्यत्रापि तुल्यरीत्या तत्रापि वक्तव्यं। तत्र प्रश्नः इदं कथं तावत् देहादिकम् अवच्छेदकं भवेत् इति प्रश्नः आसीत्। तत्र देहावयवस्य कथम् अवच्छेदकत्वम् अस्ति इति प्रश्नः आसीत्। तत्र उच्यते देहावयवसम्बन्धस्तु अस्ति एव, देहावयवसम्बन्धः आत्मनि अस्ति इति। कथं देहावयवसम्बन्धः आत्मनि अस्ति इति चेत् तत्र अभिमानं तु विद्यते अस्य। आत्मनः यत् धर्मभूतज्ञानं तत् देहपर्यन्तं व्याप्नोति इति कृत्वा तादृशपरिमाणवान् भवति, तादृशपरिमाणवत् भवति धर्मभूतज्ञानं, तत्तु अङ्गीक्रियते। धर्मभूतज्ञानं तथा अस्ति, सामान्यतया तथा अस्ति। कदाचित् इन्द्रियादिद्वारेण निस्सरति च इति एवं स्वीक्रियते। अतः सामान्यतया परिमाणं देहानुरूपमस्ति धर्मभूतज्ञानस्य इति। धर्मभूतज्ञानस्यैव अवस्थाविशेषः सुखादिकं भवति इति कृत्वा एतादृश अवच्छेद्यावच्छेदकभावस्तु युज्यते। यतः तत्र अवच्छेद्यं भवति सुखं, सुखादिकं तावत् धर्मभूतज्ञानं, धर्मभूतज्ञानं च शरीरे सर्वत्र अस्ति एव। एवञ्च शरीरे तत्तदवयवावच्छेदेन सुखं जायते इति कथनं तु युज्यते। अवच्छेद्य अधिकरणसम्बन्धिनः एव अवच्छेदकत्वम् इति चेत् अवच्छेद्य अधिकरण सम्बन्धी इति यत्र इदानीं धर्मभूतज्ञानद्वारा सम्बन्धी इति स्वीकर्तव्यम्। तस्यापि अवच्छेदकत्वम् अस्ति एव। यदि तादृशप्रत्ययः नास्ति, धर्मभूतज्ञानादिकम् अविषयीकृत्य अयं प्रत्ययः,
तर्हि सः भ्रमः इत्येवं स्वीक्रियते। अतः तेषां प्रत्ययानाम् अत्र विरोधः नास्ति। स्थूलोऽहम् इति वा मूर्ध्नि सुखं जातम् इति वा तत्र विरोधः नास्ति इति उच्यते। अत्र इतोपि प्रश्नः भवन्ति, श्रुतिरपि एवमस्ति खलु, एकां शाखां जीवो जहाति इत्यादिरीत्या अत्र छान्दोग्यवचनमस्ति। छान्दोग्ये स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति द्वितीयां शाखां जहाति अथ सा शुष्यति तृतीयां जहाति इत्यादीना अत्र अनया श्रुत्या जीवः किं करोति, स्वस्य स्वस्य शाखा, यस्य यथा वृक्षस्य शाखा नाम वृक्षस्य अवयवः, तद्वत् जीवस्य शाखा इति जीवस्य अवयवः। जीवः स्वस्य अवयवं त्यजति इति एव श्रुतितः प्रतीयते। तथा सति जीवानाम् अवयवः इति तर्हि सः देहपरिमाणः एव स्यात् इति प्रश्नः भवति। तत्रापि उच्यते अयं क्षेत्रादिषु अभिमानत्यागेनापि तदुपपत्तेः इति सर्वार्थसिद्धौ। तथा हि इदानीं क्षेत्रादिषु अहम् इदं क्षेत्रं त्यजामि इति सः मनुते। इदानीं क्षेत्रं त्यजति, क्षेत्रम् इति अस्य अवयवः नास्ति, तथापि त्यजति नाम कः, अभिमानत्यागः एव तत्र त्यजति इत्यस्य अर्थः। न तु स्वरूपेण एतत् क्षेत्रं स्वीकृत्य अन्यत्र स्थापयति नास्ति, अभिमानत्यागः एव तत्र अङ्गीकर्तव्यः। तद्वत् अत्रापि अभिमानत्यागः एव इति। अभिमानत्यागः इत्युक्तं चेदपि अत्र शाखा, जीवस्य शाखा इत्यस्ति खलु, सः शाखात्वेन मत्तवान् इति कृत्वा शाखा इति उक्तमस्ति। तत्र तु अभिमानत्याग एव। इतोपि दोषान्तरमुच्यते, नानादेहश्च योगी प्रसजति भिदुरः पुंसि देहप्रमाणे। पुंसि आत्मनि देहप्रमाणे अङ्गीकृते सति किं भवति, नानादेहः भवेद् योगी इति वदति। नानादेहः भवेत्, ये योगिनः नाना शरीराणि स्वीकुर्वन्ति, तेषां योगवशात् तपोबलात् ये नाना शरीराणि स्वीकुर्वन्ति तेषां किं भवति, एकैकं शरीरमस्ति। एकं शरीरं स्थूलं स्यात्, एकं शरीरं तावत् कृशः स्यात्। एतादृशरीत्या अस्ति इति कृत्वा एकस्यैव आत्मनः स्थूलत्वं कृशत्वम् इत्यादि दोषः। तत्र प्रथमं श्लोके किमुक्तम् इति चेत् भिदुरः स्यात्। भिदुरः स्यात् इत्यनेन आत्मा तावत् एकैकस्मिन् शरीरे एव अस्ति, तद् बहिः नास्ति इत्यादिरीत्या अङ्गीकर्तव्यं। तत् नाम कस्मिंश्चित् शरीरे आत्मा प्रतीयते इति चेत् तस्मिन् शरीरे तत् शरीरं व्याप्य आत्मा तिष्ठति इति भवद्भिः अङ्गीक्रियते। तर्हि एकं शरीरमस्ति, तस्मिन् अयम् आत्मा सम्पूर्णतया तिष्ठति। ततः परम् अन्यत् शरीरमस्ति, तत्र आत्मा सम्पूर्णतया तिष्ठति। मध्ये तावत् विरामः अस्ति, मध्ये अस्य शरीरं नास्ति, तादृशप्रदेशे आत्मा न तिष्ठति इति आत्मनः भिदुरत्वं स्यात्। एक एव आत्मा इदानीं छित्त्वा द्विषु वा द्वित्र वा बहुषु वा शरीरेषु एक एव आत्मा छित्त्वा स्थापितः इति रीत्या आत्मनः भिदुरत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति दोषः। इतोपि अस्ति, इदानीं योगी एकैकत्र वर्तते चेत् योगिनः आत्मा इति एक एव, परन्तु तस्य स्थूलत्वं कृशत्वम् इत्यादिकं तत्तत् शरीरावच्छेदेन वक्तव्यं। परिमाणं तु तथा न उच्यते खलु। परिमाणं तावत् एतद्देशावच्छेदेन अस्य इदं परिमाणम्, एतद्देशावच्छेदेन इदं परिमाणम् इत्यादि रीत्या नोच्यते। तत्र स्थूलत्वं कृशत्वम् इत्यादीनां विरुद्धधर्माणाम् एकत्र समावेशः स्यात् इत्यपि दोषः। भिदुरः प्रसजति इत्यस्यैव अयमर्थः भवितुमर्हति। कथं भिदुरः इत्यनेन इदानीं विरुद्धधर्माणाम् एकत्र अध्यासः अस्ति, तर्हि विरुद्धधर्माणाम् एकत्र अध्यासः परिहरणीयः। तदर्थं किं कर्तव्यं, सः आत्मा अन्यः, अयम् आत्मा अन्यः इति, परन्तु सर्वमपि योगिनः एव आत्मा इति। योगिनः स्वरूपं तावत् भिदुरम्, योगिनः स्वरूपं तावत् तत्र भिन्नमस्ति, एकैकत्र भिन्नभिन्नमस्ति, भित्त्वा स्थापितमस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं स्यात् इति अयमपि क्लेशः। अन्यः क्लेशः वदति, अन्यः क्लेशः अस्ति, इदं वदति, मुक्तौ देहात्ययात् स्यात् परिमिति विरहः तत्प्रयुक्तेस्य माने।
அஸ்ய மானே தத்பிரயுக்தே சதி, அஸ்ய மானே அஸ்ய ஆத்மனः மானம் தாவத் தேன பிரயுக்தம் ஷரீரேன பிரயுக்தம், யாதிருஷம் ஷரீரம் தஸ்ய தாதிருஷம் தத்ர பரிமாணம் इति एवम् अंगीकृतं चेत् अपरः क्लेशः अस्ति, मुक्तौ देहात्ययात् स्यात् परिमिति विरहः। यदा मुक्तो भविष्यति अयं तदानीं तु अस्य शरीरं नियमेन भवति इति नास्ति। यः तु शरीरशून्यः तथा मुक्तः तत्र शरीरं नास्ति इति कृत्वा तदानीम् आत्मनः परिमाणं किञ्चित् न स्यात्, परन्तु आत्मा इति एकं द्रव्यं, द्रव्यं तु परिमाणं विना तिष्ठति इति कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते? इत्येवम् अत्र जैनानां पक्षस्य स्वीकारे बहवः दोषाः भवन्ति इति एतत् सर्वम् उपवादितमत्र अस्मिन् श्लोके। இது தத்துவமுக்தா கலாபத்துல ஜீவசரத்துல 23வது ஸ்லோகத்துல ஜெயின மதத்தோடைய நிராகரணத்தை பண்றார். அதாவது இங்க பிரகரணம் என்னதுனாக்கா ஆத்மாவனுடைய பரிமாணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். அதுல ஆத்மா அணுதான் அப்படின்னு முன்னாடி சொன்னது. ஆத்மா அணுன்னு எப்படி எடுத்துக்கிறது? ஆத்மா ஜெயினர்கள்லாம் எப்படி சொல்றாங்க, அந்தந்த உடம்புக்கு என்ன பரிமாணமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இப்போ எறும்போட உடம்பு இருக்குனாக்க எறும்போட உடம்பு அளவுக்கு அதுல ஆத்மா இருக்கு. ஒரு யானை இருக்குனாக்க யானையோட உடம்பு எவ்வளவு பெருசோ அவ்வளவு பெரியதான ஆத்மா, எறும்புல சின்னதான ஆத்மா இப்படி இருக்குன்னு அவ சொல்றா. சொல்லறதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்க லோகத்துல இந்த மாதிரி பார்த்திருக்கு. லோகத்துல எப்படி பார்த்திருக்கு? இப்போ ஒரு 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 சின்ன பொந்துல ஒரு பிராணி வாழறதுன்னா அந்த பிராணி அந்த பொந்து அளவு இருக்கும். ஒரு குகையில ஒரு பிராணி வாழறதுனாக்க அந்த குகை அளவு இருக்கும். அப்படி இல்லாம ஒரு வீட்டுல ஒருத்தன் இருக்கானாக்கா அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி வீடு கட்டிக்கிறான், அவன் அளவுக்கு கட்டிக்கிறான். இப்படி இருக்கிறதுனால எல்லா பிராணிகளும் அது இருப்பிடத்துக்கான அளவு உடையது அப்படின்னு வச்சுண்டு வாஸ்தவமா இப்பேற்பட்ட வியாப்தி எங்க பாக்குறான்னாக்கா சரீரத்துல பாக்குறான். ஆனா சரீரத்துல பார்த்துட்டே ஜெயினர்களோட மதம் எப்படி இருக்குனாக்கா ஆத்மாவும் அப்படின்னு. ஏன்னா ஆத்மாவும் இந்த சரீரத்தை இருப்பிடமா கொண்டுதானே இருக்கு. அப்போ ஆத்மாவும் அப்படிதான் பண்ணுறது. ஆத்மாவும் ஒரு எந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கோனாக்கா அதோட அளவுக்கு ஏத்த சரீரத்துல இருக்கு, அந்த சரீரத்துக்கு ஏத்த அளவோட இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லணும்னு அவர்களுடைய பட்சம். அத நிராகரணம் பண்றார். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி சொன்னா இந்த எறும்பினுடைய சரீரத்துல ஒரு ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்கு. எறும்பு மரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்மாவுக்கு அடுத்தது யானையோட சரீரம் கிடைக்கிறதுனாக்க, யானையாக பிறக்கிறதுனாக்க, அப்போ அந்த எறும்பினுடைய ஆத்மா இப்ப வளர்றதுன்னு ஒத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த யானை மரிக்கிறது எறும்பாக ஆறுதுனாக்க, யானை மரிக்கிறது எறும்பாக ஆறுதுனாக்க அப்போ ஒத்துக்கணும் அந்த அந்த பெரிய ஆத்மா இப்போ சின்னதாக குறுகிறதுன்னு ஒத்துக்கணும். இப்படி வளர்றது தேயறது இந்த மாதிரி ஆத்மாவை ஒத்துண்டோம்னாக்க ஆத்மாவும் அனித்தியமா போயிடும். எது வளர்றது தேயறது இந்த மாதிரிலாம் லோகத்துல இருக்கோ அது எல்லாம் அனித்தியமா இருக்கு. அப்ப ஆத்மாவும் அனித்தியமா போயிடும்னு தோஷம். அதுக்கு மேல இன்னொன்னு தோஷம் என்னன்னாக்க ஸ்ருதியில ஆத்மாவுக்கு ஒரு விகாரமும் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கு. ஸ்ருதி விரோதமாயிடும். பிரத்யங்கள்லாம் இருக்கு. எங்களுக்கு ஞானம் அறிவு எப்படி ஏற்படுறதோ அந்த மாதிரி தானே வஸ்து ஒத்துக்கணும். ஸ்தூலோகம், நான் குண்டா இருக்கேன், நான் ஒல்லியா இருக்கேன், இப்படின்லாம் பிரத்யம் ஏற்படுறது. அப்போ நான் சொல்லறது ஆத்மா, அப்படிதான் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறது. நான் அப்படின்னாக்கா அது ஆத்மா. அப்போ நான் குண்டா இருக்கேன்னாக்கா ஆத்மா குண்டா இருக்குன்னு ஆறுது. நான் ஒல்லியா இருக்கேன்னா ஆத்மா ஒல்லியா இருக்குன்னு ஆறுது. அதே மாதிரி எனக்கு தலையில சுகம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன, எனக்கு தலையில சுகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான்னாக்க அப்ப தலையில சுகமா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஆத்மா தலையிலையும் சேர்ந்து தானே இருக்கணும். தலையில சுகம் இருக்குன்னா சுகமும் ஆத்மாவுக்கு தான், இந்த உடம்புக்கு கிடையாது. அப்போ தலையில எனக்கு சுகம் ஏற்பட்டிருக்குனாக்க ஆத்மா தலையில இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். தலையில எனக்கு சுகம், காலில் எனக்கு வலின்னு சொல்றான். ஒரு அணுதான் ஆத்மானாக்க அது தலையிலையும் காலிலையும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது. அப்போ இந்த மொத்தமா இந்த உடம்பு முழுக்க ஆத்மா பரவி இருக்குன்னு ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இவா எழுப்பக்கூடிய கேள்வி. அதுக்கு சொல்றார், இல்ல இல்ல, இந்த மாதிரி அறிவுகள் எல்லாம் பிரமம் தான் அப்படின்னு. அதாவது நாம ஒரு அறிவு இருக்குங்கிறதுனால அதுக்கேத்த மாதிரி விஷயத்தை ஒத்துக்கணும்னா எப்போ ஒத்துக்கிறது? அந்த அறிவு பிரமாவா இருக்கணும், உள்ளத உள்ளபடி காட்டக்கூடிய அறிவா இருக்கணும். அப்படின்னாக்க எடுத்துப்போம்.
நமக்கு ஒரு கயரை பார்த்து இது பாம்பு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு அறிவு ஏற்பட்டதுனால அந்த இடத்துல பாம்பு இருக்காதே. அந்த மாதிரி இவனுக்கு நான் குண்டா இருக்கேன்னு இவனுக்கு தப்பா அறிவு ஏற்பட்டிருக்குங்கிறதுனால நான்கிற ஆத்மா குண்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்ப ஏன் அப்படி ஏற்படுறதுனாக்க இவன் நான் சரீரம் நினைச்சுக்கிறான், நான் இவன் உடம்பே நினைச்சுட்டு இருக்கான். நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு உடம்பு குண்டா இருக்கிறதுனால நான் குண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். அதே மாதிரி சுகம் எனக்கு ஏற்படுறதுனாக்க எனக்குங்கிறது யாரு, சரீரத்துக்கு ஏற்படுறதுன்னு நினைச்சுக்கிறான். அதனால சரீரம் இங்கேயும் இருக்கிற தலையிலையும் இருக்கிறதுனால அவன் தலையில எனக்கு சுகம் ஏற்படுறதுன்னு நினைச்சுக்கிறான். இதை வச்சுட்டு நமக்கு ஆத்மா ஒரு அளவை உடையதுன்னு ஒத்துக்க முடியாது. மேல ஆத்மா அந்தந்த உடம்புக்கேத்த அளவை உடையவன் சொன்னோம்னாக்க இப்ப ஆத்மா அந்தந்த சரீரத்துல முழுக்க பரவி இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆத்மா எப்படிப்பட்டதா ஆயிடும்னாக்க பிதுரமா ஆயிடும். அதாவது பிச்சு பிச்சு போட்டதா ஆயிடும் ஆத்மா. எப்படி யோகியோடைய சரீரம், யோகி என்ன பண்றான், நிறைய சரீரங்களை எடுத்துக்கிறான். அப்படி எடுத்துக்கும் போது ஒரு யோகி ஒரு ஆத்மா நிறைய சரீரத்துல இருக்கணும். அப்படி இருக்காங்க போது அவன் ஒரு சரீரத்துல இருக்கான், அந்த சரீரம் பூர்ணமா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் நடுவில் அவன் இல்லை, ஏன்னா நடுவில் அவனோட உடம்பு இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு 10 அடி தள்ளி அவனோட இன்னொன்று உடம்பு இருக்கு, அப்போ அதுல இருக்கான். அப்படின்னாக்க நடுவில் ஓட்டையா இருக்கான் ஆத்மான்னு ஆயிடும். இதுக்கு மேல ஒரு குற்றம் என்னன்னாக்க மோட்சம் அடையும் போது கூட இவன் என்ன பண்றான், மோட்சத்துல சரீரம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சரீரம் ஜீவாத்மா சரீரம் இருக்கணும்னு நினைச்சான்னாக்க சரீரம் இருக்குங்கிறது சித்தாந்தம். அதனால மோட்ச தசையில சரீரம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்ப மோட்ச தசையில இவனுக்கு சரீரமே இல்லைன்னு இவனுக்கு எந்த பரிமாணமே இல்லைன்னு ஆயிடுமே. சரீரத்துக்கு என்ன பரிமாணமோ அந்த பரிமாணம் தான் இவனுக்குன்னு, சரீரம் இல்லாதவனுக்கு பரிமாணம் இல்லைன்னு ஆறுது. ஆத்மா அப்போ பரிமாணம் இல்லாம இருக்கான்னு சொல்ல முடியாதே, அப்படி சொல்ல வேண்டியதாயிடும். அப்படி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஆத்மான்னு ஒரு திரவியம்னா திரவியத்துல நிச்சயமா ஏதோ ஒரு பரிமாணம் இருக்கும், ஏதோ ஒரு அளவுன்னு இருக்கும். அளவே இல்லாத இது ஒரு திரவியம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி சொல்லிக்கிறோம், அளவே இல்லாத ஒரு திரவியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அளவே இல்லாத திரவியம்னாக்க அது விபுன்னு அர்த்தம். விபு கிடையாது ஆத்மாங்கிறது முன்னாடியே கண்டிச்சாச்சு. அப்ப இதுக்கு அளவு இருக்குன்னு ஒத்துக்கணும். அந்த அளவு அணுத்துவம் அப்படிங்கிறத போன ஸ்லோகத்துல ஸ்தாபிச்ச மாதிரி அப்படிதான் ஒத்துக்கணும். ஜெயினர்களுடைய பட்சமானது தவறு அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்தாபிக்கிறார் சுவாமி. நாத்மா தேகானுரூபம் விவித பரிணதேர் நிர்விகாரோக்தி பாதாத் ஸ்தூலோஹம் ஊர்தினி ஜாதம் சுகமிதி ச மதேஸ்தஸ்ய தேகாத்மமோஹாத் நானாதேஹஸ்ச யோகி பிரசஜதி பிதுரः பும்சி தேஹ பிரமாணே முக்தோ தேகாத்யயாத் ஸ்யாத் பரிமிதி விரஹஸ்தத் பிரயுக்தேஸ்ய மானே. கவிதார்க்கே சிம்ஹாய கல்யாண பிரசானே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः.